जिस्म की खिदमत कर रहे हैं और भूल गए हैं उस वादे को जो अपने मालिक से कर करके आए। हालांकि उसका जवाब देना, वो लोग जो मुसलमान हैं उनको तो खास हो गई। कुरान में अल्लाह फरमाता वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वस्ता लितकूनू शुहदा अलन्नास व यकून अर्रसूलु अलैकुम शहीदा। अल्लाह ताला के यहाँ जवाब देना होगा, इतना आसान नहीं है हमारे लिए। न सिर्फ ये खुद बल्कि दूसरों की याद दहानी कराना हमारी जिम्मेदारी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ठीक है, मान लिया मैंने साहब कि हमने वादा किया है और जिंदगी का मकसद ये उस वादे को पूरा करना है और उसका तरीका ये है कि हमने अपने आप को अपने मालिक के सपोर्ट कर। इसी को कहा गया है धर्म। अब जब वो मालिक एक और उस मालिक से किया हुआ वादा एक, तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मुझे बताओ क्या धर्म अनेक हो सकते हैं? उसी वादे को पूरा करने का नाम ही तो धर्म है, जो हम अपने मालिक से आत्मालोक में करके आए, उसी को कर्म के द्वारा पूरा करने का नाम तो धर्म है। धर्म नाम है उस मालिक से वफादारी का जिसने कि हमको पैदा किया और हमारे लिए पूरी सृष्टि को सजा दिया, जमीन को संवार दिया, पहाड़ों, परिंदों, दरख्तों को पैदा कर दिया। उस मालिक से वफादारी का नाम धर्म है, उस मालिक से वफादारी का नाम दीन है। दीन नाम है इंसाफ का, दीन नाम है हुकूक की अदायगी का। वो हुकूक जो हमारे ऊपर लाजिम आते हैं हम अपने मालिक के तई, यानी कि सृष्टा के तई, और वो हुकूक जो हम लाजिम आते हैं हम सृष्टि के तई, इस मजमूए का नाम धर्म है। तो धर्म अनेक कहां से हो सकते हैं? धर्म तो एक ही है। धर्म मालिक के बनाए हुए ज़ाब्ते का नाम है। धर्म नाम है इंसाफ का। इंसाफ कायम होता है हुकूक की अदायगी से। हुकूक कौन बताएगा? वो जिसने पैदा किया। धर्म नाम है शांति का, अमन का। इसलिए इस्लाम का एक दूसरा उसका जो मतलब होता है वो शांति भी होता है, अमन भी होता है। ऐसे भी होता है द विल ऑफ गॉड, इस अल्लाह की तबारक पूरी तरह से अपने आप को जो सबमिट कर देना, बल्कि अमन भी इस्लाम का एक मानी। धर्म तो ये है। अब सवाल ये पैदा होता है कि चलिए वो वादा आपने मान लिया, आपने बड़ा मुख्तसर सा बताया, वो कैसे वादा पूरा होगा, इस जिंदगी का आखिर मकसद कैसे पूरा होगा? उसके दो हिस्से हैं इस जिंदगी के मकसद को पूरा करने के। मैंने बताया कि धर्म नाम है कर्तव्य के निभाने का, और कर्तव्य के दो भाग होते हैं। एक कर्तव्य हमारा जो हमारे मालिक के तय है, और दूसरा कर्तव्य जो पूरी सृष्टि के तय है, जो तमाम इंसान भी आ गए, जानवर भी आ गए, पेड़ पौधे भी आ गए, गंगा भी आ गई, पहाड़ भी आ गया, सूरज और चांद सब आ गया, उसमें सबका हक है हम पर, इंसान पर। ये सब इंसान के खादिम, इंसान मखदूम कायनात है, उनका भी हक। दूसरा ये है, तो पहला हक असल में ये अजीम तर है, हमारा हक अल्लाह तबारक व तआला के तय क्या है। इसको पूरा करने के लिए 3 स्टेप है। पहला स्टेप ये है कि हम अपने मालिक को पहचानें। दूसरा स्टेप ये है कि हम अपने मालिक को माने, और तीसरा स्टेप ये है कि हम अपने मालिक की मान कर जिंदगी गुजारें। स्टेप 1, हम अपने मालिक को कैसे पहचानें? हम जिस देश में रहते हैं हम बड़े भाग्यशाली हैं। ये धर्म का देश है, ये मानवता का देश है, ये वो देश है, ये वो धरती है यहाँ सबसे पहले धर्म आया, पहला इंसान आया, पहला नबी आया। पूरे विश्व को इसने जो अध्यात्म की रोशनी से जगमगा दिया था। हम उस धरती पर अल्लाह तबारक तआला ने हमको हमारे लिए चुना, हमको यहाँ पैदा फरमाया। हमारे लिए बड़े फख्र की बात है कि अल्लाह तबारक ने हमारे लिए हिंदुस्तान जैसी सरजमीन को चुना हमारे लिए। तो पहला जो बात है कि हमारा हक हमारे मालिक के तय, तो हम पहले मालिक को पहचाने कैसे? कुरान हमको बताता है सूरह इखलास, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन। ऐ मोहम्मद पूछते हैं कि अल्लाह कौन है? तुम बता दो कि वो एक है। पहली खासियत यह है कि अल्लाह एक अपनी ज़ात में तन्हा है। मैं तफसीर में नहीं जा रहा हूँ। अल्लाहुस समद, वो अपने आप में संपूर्ण है, कंप्लीट इन हिमसेल्फ। वो किसी पर आश्रित नहीं है, बल्कि पूरी सृष्टि उस पर आश्रित है। वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, पूरी सृष्टि उस पर डिपेंडेंट है। अब आपको डिफरेंशिएट कर लिए, इसका मतलब कि जो व्यक्ति खाता है वो ईश्वर नहीं हो सकता, जो पीता है वो ईश्वर नहीं हो सकता, जो सांस लेता है वो ईश्वर नहीं हो सकता,
जो बीमार पड़ता है वो ईश्वर नहीं हो सकता, जो सोता है वो ईश्वर नहीं हो सकता, जो जागता है वो जागता सोता दोनों है वो ईश्वर नहीं हो सकता। आप खुद सोच लीजिए, जो दान मांगता है वो ईश्वर नहीं हो सकता, जिसकी पत्नी है वो ईश्वर नहीं हो सकता, जिसकी संतान है वो ईश्वर नहीं हो सकता। वो अपने आप संपूर्ण है, उसे कुछ नहीं चाहिए, वो तो देने वाला है। अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद, न उसके माता पिता है न उसके संतान। यानी कि जिसके माता पिता है वो ईश्वर नहीं हो सकता, जिसकी संतान है वो ईश्वर नहीं हो सकता। अब आप खुद इस चीज को देखते जाइए कि हम किसको मान रहे हैं, कौन इसमें ईश्वर होने की क्वालिटी को फुलफिल करता है, कौन नहीं करता, और जो नहीं करता उसको आप खारिज करते जाइए। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू, और उस जैसा कुछ है ही नहीं। यानी जो वो है उसको किसी चीज से सिमिली नहीं दी जा सकती, किसी चीज से उसकी तुलना नहीं की जा सकती, वो कल्पना से परे है। इसका मतलब ये भी हुआ कि उसकी मूर्ति नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि इंसान जिस चीज की मूर्ति बनाता है या तस्वीर बनाता है, या तो वो उसकी देखी हुई होती है या बहुत सारी देखी हुई चीजों का मिश्रण हुआ करता है। कोई ऐसी चीज को हम ना देखा हो उसकी तस्वीर नहीं बनाई जा सकती, अल्लाह की तस्वीर नहीं बनाई जा सकती। ये वो सिफात हैं जिनको सामने रखकर हम अपने मालिक को पहचान सकते हैं, हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जब हम अपने मालिक को हमने पहचान लिया तो भी जरूरी हो जाता है कि हमारा सर उसी एक ईश्वर परम परमेश्वर के आगे झुकना चाहिए, जो सर्वव्यापी है, जो सर्वशक्तिमान है और जो निराकार है। वेदों ने भी इसी को कहा है, अंधंत मां प्रविशांति असंभूति उपासना, अंधकार में नरक में जाएगा वह व्यक्ति जिसने संभूत या संभूत की उपासना की। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, सबसे बड़ा कहना चाहिए नीति है कि इंसान अपने मालिक को मालिक माने, उसका जिसकी कायनात में रह रहा है। ये तो उसूल है, जहां रह रहे हैं उसको मानो, तो जिस देश में रहते हैं उस देश को तो मानो, तो जिस सृष्टि में रह रहे हैं उस सृष्टा को तो मानो। तो अगर उसको नहीं माना तो ये सबसे बड़ा पाप, एक ऐसा पाप कि अगर इसके साथ इंसान इस संसार से विदा हो गया तो उसके लिए कोई क्षमा नहीं है, कोई माफी नहीं, सबसे बड़ा। वो कहेंगे साहब जो है साहब ये तो कोई बात है साहब नहीं हूँ, क्योंकि साहब अगर किसी ने ईश्वर को नहीं माना या ईश्वर किसी और को जोड़ दिया तो साहब कौन सा बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया साहब। आप कह रहे हैं सबसे बड़ा पाप ऐसा व्यक्ति तो जरूर नरक में जाएगा। मैं आपको एक मिसाल से वाज़ेह करता हूँ। आप तसव्वुर कीजिए, एक रहमदिल बाप का, उसका एक बेटा है जिसको बेहद प्यार करता है, लेकिन वो बेटा इतना नालायक है कि उसकी एक नहीं मानता। पिता कहते हैं कि बेटा स्कूल जाओ, वो नहीं जाता। पिता कहते हैं बेटा साफ कपड़े पहना करो, नहीं पहनता। पिता कहते हैं बेटा गाली मत बका करो, नहीं मानता, गालियां बकता है। पिता कहते हैं अच्छे लोगों के साथ रहा करो, नहीं मानता। लेकिन उसकी इस तमाम खताओं को वो पिता माफ कर देगा और उस पर रहम करेगा, उसके कपड़े बनवाएगा, उसको घर में रहने की जगह देगा, उसकी तमाम जरूरियात जिंदगी पूरा करेगा, बावजूद उसके कि वो सब चीज को नकार रहा है, तो कुछ भी नहीं मानना। लेकिन तसव्वुर कीजिए आप, अगर वो बेटा ये कहते कि पिताजी आप पिता नहीं है बल्कि पिता वो पड़ोसी है, तो क्या इस बात को उसका बाप कभी तस्लीम कर लेगा? कभी नहीं करेगा। तो वो बाप जो फकत जरिया बना उस बेटे की इस दुनिया में आने का, उसको ये चीज बर्दाश्त नहीं कि मेरा बेटा किसी दूसरे को बाप कहे, बाकी सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है। तो वो मालिक जिसने कि हमको A to Z बनाया, जिसने हमारे लिए पूरी सृष्टि को सजा दिया, जिसने हमारे लिए पहाड़ बनाए, नदियां बनाई, परिंद बनाए, क्या क्या नहीं बनाया। हम जानते कितना है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बहुत कुछ तो है जिसका हमें इल्म ही नहीं है। कितने फरिश्ते जो रात हमारी खिदमत, हमारी हिफाजत में लगे हुए, हमें कहाँ मालूम। उस मालिक के तय अगर हम गद्दारी करें, उस मालिक को अगर हम मालिक छोड़कर किसी दूसरे को मालिक कहें, तो सोचिए उस पर क्या गुजरती होगी। रिश्ते हमेशा इखलास की बुनियाद पर हुआ करते हैं। अगर इखलास नहीं तो रिश्ता नहीं, फिर वो मालिक से रिश्ता हम इखलास की बुनियाद छोड़कर कैसे कायम कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा पाप यह है कि इंसान अपने मालिक को छोड़कर किसी दूसरे को अपना माबूद और अपना मालिक बना बैठे। तो पहली चीज ये है, इसीलिए कुरान की शुरुआत देखिए कितने बड़े हिकमती अंदाज में की है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की जो शुरुआत की है सूरह अलहम्द शरीफ से, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो कि रब है तमाम संसारों का, तमाम आलमों का। अब इसमें
आमतौर पर तो बात बड़ी सीधी सी नजर आती है कि भाई ठीक है, सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो कि रब है तमाम आलमों का, लेकिन इसमें एक बड़ी गहरी बात अल्लाह तबारक ने फरमा दी। इंसान की फितरत में है कि वो चाहता है किसी के आगे सर्वसुजूद हो, किसी के आगे नतमस्तक हो, किसी के आगे अपने माथे को झुकाए। और जब वो अपने आप से किसी को बड़ा देखता है, खूबसूरती में, ताकत में, गुणों में, तो वो चाहता है कि उसके आगे नतमस्तक हो। तो अल्लाह तबारक तआला ने इस एक सेंटेंस के जरिए से इंसान को रोक दिया कि ए इंसान, जब तुम किसी को अपने से बड़ा देखो, जब तुम किसी को खूबसूरत देखो, किसी को शक्तिशाली और बलवान देखो, तो तुम सोच लेना कि जो भी खूबी उसके अंदर है उसकी अपनी ज़ात की नहीं, बल्कि उस अल्लाह की दी हुई है जिसने कि उसको पैदा किया। तो काबिल सजदा वो मालिक है जिसने कि उसको बनाना, ना कि वो चीज़, क्योंकि जो भी चीज़ उनको नजर आ रही है उसकी बजाते खुद अपनी नहीं, बल्कि उस मालिक की दी हुई जिसने उसको पैदा किया। दूसरा बात आती है कि हम उस मालिक को मान लें। जब हम बात पहचान लिया तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज से इस बात का फैसला कर लो, कभी सर झुकेगा तो उस मालिक के आगे, किसी दूसरी चीज़ के आगे, सिर्फ सृष्टा के आगे झुकेगा, सृष्टि के आगे नहीं झुकेगा। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है इंसान को निजात। और उसके आगे की बात यह कि भाई उस मालिक की मान की ज़िंदगी गुजारें। उसके लिए बहुत तफसीर है, बहुत तवील वक्त चाहिए पूरा बताने के लिए। मैं समझता हूँ मैंने कुछ ज़्यादा ही वक्त ले लिया है। मैं अपनी बात को यहीं पर ये कहते हुए ख़त्म करूँगा कि मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, हम मकसद ज़िंदगी को पहचानें। और ये वक्त का अहम तरीन तकाजा है। पूरी दुनिया इस वक्त हिंदुस्तान की तरफ उम्मीद भरी निगाह से देख रही है, क्योंकि ये वही मुल्क है जिसने कभी पूरी दुनिया को अध्यात्म की रोशनी से जगमगा दिया था। आज पूरी दुनिया भौतिकवाद के अंधेरों में डूबी हुई है। जरूरत इस बात की है कि मुल्क फिर से खड़ा हो और अध्यात्म के इस प्रकाश को घर घर तक पहुंचा दे, पूरी दुनिया को रोशन कर दे। ये हर इंसान की जिम्मेदारी है जो इस मुल्क में बसता है। हम ज़रूरत है कि हम अपने मकसद को समझें और इस मकसद को अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मोहल्ले वालों को, अपने शहर और अपने वतन वालों को इसको बताएं कि मेरे दोस्तों, तुम कहाँ चक्कर में पड़े हुए हो। तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद तो ये है कि तुम अपने मालिक को पहचानो, उसके भक्त बनकर, उसके बंदे बनकर ज़िंदगी गुजारो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं डॉक्टर जमील साहब का। मुश्किल काम, यकीनन मुश्किल काम, एक 30-25 मिनट के लिए एक दूरी तय करके आना, ये मोहब्बत की अलामत है, ये दिल के दर्द की अलामत है। मैं नहीं समझता ये काम बहुत आसान। अब मेरी गुजारिश शेख मोहतरम रज़ाउल्लाह अब्दुल करीम मदनी साहब से इसी टॉपिक पर, इसी मौजू पर जीवन का उद्देश्य, लाइफ ऑफ पर्पस, शेख रज़ाउल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वालाह। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मौजू है कि मकसद ज़िंदगी क्या है। अभी डॉक्टर साहब ने बहुत सारी मिसालों और बहुत सारी तशबीहात से एक बात समझाने की कोशिश की। जिंदगी का मकसद हमारे और आपके नजदीक कुछ और हो सकता है,
लेकिन हमारे पैदा करने वाले का हमारी जिंदगी से एक ही मकसद है,